चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो है बात करेंगे संविधान, भारतीय संविधान की विशेषता के बारे में। भारतीय संविधान के विशेषता के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहला चीज़ है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। यह काफ़ी वीवीआई क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और आप लोग अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। तो अगला है, पहला क्वेश्चन है कि संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। तो यह है इंडिया, दैट इज भारत। इंडिया दैट इज भारत के नामों से इसका उल्लेख किया गया है, इंडिया अर्थात भारत। दूसरा जो है वह है भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान में किस प्रकार के शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। तो वह है संसदात्मक व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। विधायिका का कार्यपालिका पर क्या होता है? नियंत्रण होता है। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व क्या है? तो अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली का जो आधारभूत तत्व है वह है एकल कार्यपालिका। एकल कार्यपालिका। भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन के संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है? तो यह है न्यायिक समीक्षा। क्या है? न्यायिक समीक्षा है। उसके बाद हम देखेंगे, भारत का संविधान परिसंघीय है। भारत का संविधान कैसा है? परिसंघीय है। यह किससे निर्धारित होता है? तो यह केंद्र और राज्य के मध्य शक्ति के वितरण से। दोस्तों, यहाँ ग्राफ दिया है और यहाँ जो है भारतीय संविधान के जो मूल्य तत्व हैं वह है स्वतंत्रता के बाद लोकतांत्रिक, उसके बाद पंथ निरपेक्ष, समाजवादी, संप्रभुता, भ्रातृत्व और समानता। ये सब जो है एक इसका मूल तत्व है संविधान का, भारतीय संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो यह ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। नीति निर्देशक तत्व तथा मूल अधिकार को, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार को संविधान का आत्मा किसने कहा? तो संविधान की आत्मा क्या है? नीति निर्देशक तत्व है और मूल अधिकार है। यह किसने कहा? तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा। नेक्स्ट है, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो दोस्तों, मूल संविधान जो है उसमें आपको 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी, जिसमें वर्तमान में जो है आपको 12 अनुसूचियां हो गए हैं। उसके बाद है, नेक्स्ट है कि सर्वप्रथम सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है जनगण मन को गाया गया था? तो वह है कलकत्ता अधिवेशन और 1911 का अधिवेशन है। 1911 का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। उसी अधिवेशन में सबसे पहले कांग्रेस के द्वारा जनगण मन को जो है गाया गया था। अगला है, राष्ट्रगान के गायन का मानक समय कितना है? तो राष्ट्रगान के गायन का मानक समय जो है वह है आपको 52 सेकेंड, 52 सेकेंड। कितना है? तो 52 सेकेंड है। नेक्स्ट जो है वह है
भारतीय संविधान की जटिलता, भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे क्या कहा जाता है? वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। तो उसके बाद हम देखेंगे दूसरा पेज, और दूसरा पेज पर जो है दोस्तों इसमें है भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीला। भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान अधिक कठोर और अधिक लचीला के कारण मध्य एवं अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन कौन कहा था? तो केसी व्हेयर ने कहा था। केसी व्हेयर का क्या कथन है? भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीला के मध्य एक अच्छा समतुल्य स्थापित करता है। यानी कहने का मतलब है भारतीय संविधान जो है न तो अधिक लचीला है न तो अधिक कठोर है। भारतीय संविधान अंशतः कठोर है और अंशतः लचीला है, यही कहने का मतलब हुआ। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। भारत क्या है? अर्ध संघात्मक राज्य है। यह किसने कहा था? यह भी केसी व्हेयर ने कहा था कि भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। यह किसने कहा था? केसी व्हेयर ने कहा था। अगला है भारतीय संविधान के बृहत होने का क्या कारण है? तो संघ तथा राज्य का एकल संविधान है। नेक्स्ट है अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हित तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका है। यह कौन बोला? यह बोला आइवर जेनिंग्स ने। आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला? बोला कि अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माता ने अल्पसंख्यक के हित तथा भावना को महत्व, उनके भावना और महत्व को कम करके आका है। यह कथन किसका था? यह आरोप था आइवर जेनिंग्स का। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारत में राजनीतिक सत्ता। भारत में राजनीतिक सत्ता का मुख्य केंद्र कौन होता है? तो राजनीतिक सत्ता का मुख्य केंद्र है जनता। नेक्स्ट है कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, कोई संविधान, किसी देश की संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे क्रियान्वित करने वाला, लागू करने वाला व्यक्ति बुरा हो तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। कोई भी संविधान कितना अच्छा क्यों न हो, लेकिन उसे लागू करने वाला व्यक्ति अगर बुरा है तो वह संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह कथन किसका है? भीमराव अंबेडकर का। संविधान को संघात्मकता के ढांचे में नहीं ढाला गया। यह कथन किसका है? संविधान को संघात्मकता के तरह ढांचे में नहीं डाला गया। यह कथन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। यह कथन है, यह सुझाव है महात्मा गांधी का। यह किसका सुझाव था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए राजनीतिक दल के रूप में? तो महात्मा गांधी का। नेक्स्ट जो है वह हम देखेंगे, वह क्वेश्चन है भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा? तो भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा। कौन? ग्रैनविल ऑस्टिन ने कहा। अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती है? तो अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की जो समग्र शक्तियां हैं वह राष्ट्रपति में निहित होता है। किसमें? राष्ट्रपति में निहित होता है। नेक्स्ट तो हम देखते हैं दोस्तों, यह है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद।
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। किसने 15 वर्ष के लिए वयस्क मताधिकार को स्थगित करने की बात की थी? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक और सबसे युवा अध्यक्ष भी रहे थे। और इसका जन्म जो है विदेश में हुआ था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो यह सब जानता है, भारत के बच्चा जानता है कि भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वह बाघ है, और राष्ट्रीय पुष्प जो है भारत की वह कमल है, राष्ट्रीय पक्षी जो है वह मोर है, और भारत के राष्ट्रीय ध्वज जो है तिरंगा है। इसके बीच में जो तिलियां हैं वह 24 तिलियां हैं। तो यह सब तो सब जानता है। चलिए आज के वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।